सुजालपुर में आज भारतीय संघ ने सुजालपुर में बाइक रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार राकेश खजूरिया को ज्ञापन दिया एवं सैटेलाइट का पुतला फूका। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की सुनती है या नहीं सुनती है, क्योंकि सुजालपुर विधानसभा में किसी किसान को 20 रुपए आए तो किसी को 10 रुपए आए, किसी को 100 रुपए आए बीघे के हिसाब से, लेकिन किसानों का जो नुकसान हुआ है वह लाखों में हुआ था। हमने एक किसान से चर्चा करते हुए पूछा कि अभी समस्या क्या है, तो उन्होंने समस्या में कहा है कि हमारी सोयाबीन पीला रोग जैसी बीमारी में आ चुकी है, सरकार इस पर ध्यान दे। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कठोर कदम उठाती है। आपको ज्ञापन दिया किसान संघ ने, क्या आश्वासन दिया आपने? तो ये किसान संघ ने जो ज्ञापन दिया है वो पूर्व से सूचित करके ज्ञापन दिया गया था। आज उनको एसडीएम साहब को ज्ञापन देना था और एसडीएम साहब आज किसी कार्य से व्यस्त है, इसके कारण ज्ञापन मुझे देना पड़ा है। तो ज्ञापन में इन लोगों ने दो बातें विशेष रूप से उठाई। एक तो क्षेत्र में जो बीमा की राशि आई है किसानों को, वो आनुपातिक रूप से कुछ गाँव में कम आई है, तो कम आने का कारण वो जानना चाहते हैं और राशि पर्याप्त मिले, ये उनके मांग है। दूसरी मांग उनकी ये है कि अभी क्षेत्र में जो सोयाबीन का फसल लगा हुआ है वो उसमें कहीं कहीं पर पिलर मोचैक करके एक रोग आ रहा है, जिसकी सूचना उनने हमें दी है। इसको कृषि विभाग के माध्यम से दिखवा लेंगे, ऐसा उनको आश्वासन। ठीक है सर। आश्वासन मिला आपको। और किस उपलक्ष्य में जो रैली निकाली गई किसानों के आक्रोश में, तुम्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी झुंझुनू वाले से कृषि मंत्री जी ने बीमा डाला है और ये बीमा जो है कहीं पे 53 रुपये है, कहीं 200 रुपये, कहीं 1000 रुपये है। यानी जो 23-24 का बीमा है 2 साल बाद भी मिल रहा है, उसके बाद भी ये स्थिति बनी है, तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जन आक्रोश है। और ये जो किसान के हितैषी बातें कर रहे हैं कि हम किसानों की सरकार हैं, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये सब लुटेरे की सरकार है। इसलिए अगर हम सभी ने पूरी शाजापुर तहसीलों में हो रहा है ज्ञापन, और अगर मान लीजिए नहीं होगा आगे, तो हम इसको जन आक्रोश रैली के माध्यम से पूरे सुजालपुर को घेरेंगे और शाजापुर के हर तहसीलों में इसका हम प्रदर्शन करेंगे। अभी तक आपको प्रशासन। शाजापुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।